हाँ, खगौल थाना क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा एक प्राथमिक दर्ज कराई गई थी, जिसमें माननीय विधायक श्री रितलाल यादव और उनके सहयोगियों पर बड़े ही संगीन उसमें आरोप लगाए गए थे, जिसमें डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करना, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन मांगना और जान से मारने की धमकी देना, ये सारे बड़ी संगीन थे। संगठित अपराध को बढ़ावा देना, उसी के आलोक में हम लोगों ने माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेके इसमें विभिन्न उनके और जो सहयोगी थे उन पर छापेमारी की। तो उसी क्रम में हम लोगों को लगभग 10.5 लाख रुपए हमने नकदी बरामद की। इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक बरामद किए हैं, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध और अवैध गतिविधियों की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक हैं और इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट भी हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड ग्रेविंग की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 17 चेकबुक और 5 स्टाम्प हैं और 6 पेन ड्राइव हैं, वॉकी टॉकी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं जिनका जो जहां हम छापेमारी की है जिस मकान में, उस ऑनर से कोई लेना देना नहीं है और उन सब बिंदु पर हम लोगों की जांच चल रही है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद लेंगे और आगे इसमें जांच चल रही है और पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। कितने ठिकाने पे छापेमारी की सर? ये लगभग 11 ठिकाने थे, उन पर छापेमारी की गई थी और उसका ये जो रिजल्ट था, जो रिकवरी थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर सर किया। पूरे दिन छापामारी चली, बड़ी संख्या फोर्स लगाए गए थे। हथियार की बात आ रही है सर, क्या उसका? हथियार इसमें अभी बरामद नहीं हुआ है और जो हमारा किसी ने पुलिस की तरफ से बोला भी नहीं गया था हथियार का। और दूसरी बात ये है कि रही उसकी आपकी बात की पुलिस के डिप्लॉयमेंट की, तो डिप्लॉयमेंट हम लोग उसमें हमारी ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, किस तरह से करते हैं। 200 के अराउंड हमारा डिप्लॉयमेंट था, जो हमारा रूटीन प्रोसीजर है। हम लोग उसमें विधि व्यवस्था ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो जाए, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग लगाते हैं। कुछ होर्डिंग भी हुआ था सर वहाँ पर? क्या हुआ? वहाँ पे कुछ हंगामा टाइप का भी हुआ था? कोई हंगामा नहीं हुआ, पूर्णतः शांतिपूर्ण वातावरण में छापेमारी हुई। जिन संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, वो सब लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। परिवारजनों से भी पूछा गया तो बताया गया कि वो लोग यहाँ पर है नहीं है। सुबह से शाम तक चलती गई और रेड चलती गई, तो कोई लोग वहाँ आया भी नहीं वहाँ पर। विधायक जी मौजूद थे क्या वहाँ? कोई नहीं था, मैंने जैसा बताया आपको। संपर्क किया गया था? उनके परिवार के जनों से हमने बुलवाया था कि उनको बुलाया जाए, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ। कितने थाने के पुलिस सब है और कितने? हमारे अनुमंडल की पुलिस थी, उसमें हमें बाकी की जो है हमारा रिजर्व फोर्स है विसैप, उसका सहयोग था, एसटीएफ का भी सहयोग था। बेसिकली ये मामला रंगदारी से संबंधित है। मैंने बताया कई मामलाएं रंगदारी के साथ साथ इससे जान से मारना, धमकाना, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देना, जो भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं जिसमें 111, 112 वाले, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। टोटल 11 लोगों का नाम दर्ज है। हाँ, इसमें बाकी की डिटेल्स आप लोगों को सब मिल गई हैं, वो तो मिली।